हेलो एवरीवन, वेलकम टू जवाहर नवोदय विद्यालय। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से आप जवाहर नवोदय की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स जवाहर नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से अब जवाहर नवोदय की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, आज एक नया टॉपिक बात करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट क्या होती है? हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था लाइट क्या होती है। आप पुरानी वीडियो देखिए, उस वीडियो में आपको लाइट के बारे में बताया जाएगा। तो लाइट होती क्या है, प्रकाश होता क्या है। तो अगर लाइट की बात करें तो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। जैसे लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल टू अस टू सी द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइट। लाइट क्या होता है? प्रकाश वह है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। और प्रकाश, लाइट के कौन कौन से सोर्स होते हैं? लाइट आती कहां से है? तो अगर इस रूम की बात करें, इस कमरे की बात करें, अगर आपको रात में 12 बजे बुलाया जाए कि भैया इस क्लासों में पढ़ने आना है, और उसके बाद बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, कहा जाए बोर्ड पे जो लिखा है नोट कर लो, तो आप आसानी से नोट कर लेंगे क्योंकि इस कमरे में लाइट है। अब हम अगर इस रूम की लाइट को बंद कर दें और हम कहें कि बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो नोट कर लिए, तो शायद आप आसानी से नोट नहीं कर पाओगे, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो आसानी से आपको दिखाई नहीं देगा। इसका मेन रीजन ये है कि लाइट होगी तो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, और लाइट नहीं होगी तो भी जो भी लिखा है बोर्ड पे वो दिखाई नहीं देगा। तो लाइट क्या होती है? लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। या कह सकते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल टू अस टू सी द थिंग्स। ये क्या होते हैं? लाइट होती है। लाइट के कौन कौन से सोर्स होते हैं? कह सकते हैं लाइट आती कहां से है, या प्रकाश हमें मिलता कहां से है। तो लाइट के कुछ सोर्स होते हैं। लाइट के दो सोर्स होते हैं। कौन कौन सा? तो लाइट के दो सोर्स होते हैं। एक होता है लूमिनस सोर्स, एक होता है लूमिनस सोर्स, और एक होता है नॉन लूमिनस सोर्स। क्या होता है? एक नॉन लूमिनस सोर्स, एक होता है लूमिनस सोर्स और एक होता है नॉन लूमिनस सोर्स। लूमिनस सोर्स क्या होता है? वह वह प्रकाश स्रोत जो इसमें अपना खुद का प्रकाश होता है वो कहलाता है वह प्रकाश स्रोत। वह लाइट सोर्स जिसमें अपना खुद का प्रकाश होता है, खुद की लाइट होती है, वो कहलाता है लूमिनस सोर्स। और वह लाइट सोर्स जिसमें अपनी खुद की लाइट, खुद की एनर्जी नहीं होती है, वो दूसरों से लाइट को ऑब्जर्व करके शाइनिंग देता है, चमकता है, वो कहलाता है नॉन लूमिनस सोर्स। अब जैसे बात करते हैं, जैसे स्टार, स्टार में अपनी खुद की लाइट होती है। सन, सन में अपनी खुद की लाइट होती है। अगर हम लाइट बल्ब की बात करें तो लाइट बल्ब में अपनी खुद की लाइट होती है। लाइट लैंप में अपनी खुद की लाइट होती है। तो ऐसे सोर्स जिसमें अपनी खुद की लाइट होती है वो कहलाते हैं लूमिनस सोर्स। और जिनमें अपनी खुद की लाइट नहीं होती, जैसे हम बात करते हैं टेबल में, टेबल में अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। चेयर में अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। अगर हम बात करें मून की, तो मून में भी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। ये दूसरों से लाइट को ऑब्जर्व करके, मून क्या करता है? मून सन से लाइट ऑब्जर्व करके चमकता है। तो ऐसे ऐसे सोर्स जिसमें अपना खुद का प्रकाश होता है वो कहलाता है लूमिनस सोर्स, और जिनमें अपना खुद की लाइट नहीं होती है वो कहलाता है नॉन लूमिनस सोर्स। समझ में आया सबको? लाइट क्या होती है, लूमिनस सोर्स क्या होते हैं, नॉन लूमिनस सोर्स क्या होते हैं। तो लाइट क्या होती है, फिर से एक बार बता देते हैं लाइट होती क्या है। तो लाइट क्या होती है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल टू अस टू सी द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइट। और लाइट क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसके कारण हम वस्तुओं को अनुभव कर सकते हैं। अब लाइट के दो सोर्स होते हैं, एक लूमिनस सोर्स और एक नॉन लूमिनस सोर्स। लूमिनस सोर्स क्या होता है? जिनमें अपना खुद की लाइट होती है, वो कहलाता है लूमिनस सोर्स। और जिनमें अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, दूसरों से लाइट ग्रहण करके चमकते हैं, वो कहलाते हैं नॉन लूमिनस सोर्स। जैसे लूमिनस सोर्स में क्या होगा? स्टार में अपनी खुद की लाइट होती है। सन में अपनी खुद की लाइट होती है। अगर हम लाइटेड पेन की बात करें, अपनी खुद की लाइट होती है। अगर हम बात करें नॉन लूमिनस सोर्स की, तो मून क्या है? मून में अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। अगर हम ग्लास की बात करें, अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। अगर हम टेबल की बात करें, चेयर की बात करें, बुक की बात करें, इसमें अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो कहलाते हैं हमें नॉन लूमिनस सोर्स। अब लाइट क्या है एक बार फिर से बता देते हैं। लाइट क्या होती है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल टू अस टू सी द ऑब्जेक्ट। या कह सकते हैं लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देंगी, और लाइट होगी तो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, और लाइट नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। अब
लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हर व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, हर व्यक्ति के गुण हैं, तो लाइट की भी कुछ प्रॉपर्टी होंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है लाइट की? तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट की पहली प्रॉपर्टी क्या है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी। अब हम पढ़ेंगे क्या आगे, हम बता देते हैं, पहले पढ़ेंगे क्या हम पढ़ेंगे आगे क्लास में कि लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, लाइट के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, मिरर क्या है, लेंस क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म क्या करता है? अब बहुत सारे लोग कहते हैं लाइट में भी कलर होते हैं क्या? तो प्रिज्म हमें ये बताता है कि जो हमारी जो लाइट है, लाइट व्हाइट नहीं होती है, लाइट में भी बहुत सारे कलर होते हैं, और इसको हम विब्योर के द्वारा, मीडियम के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि लाइट में भी कलर होते हैं। ये प्रिज्म है। प्रिज्म में से होकर जब कोई लाइट जाती है तो इसमें 7 कलर्स में डिवाइड होती है, इसे कहते हैं विब्योर, या वर्ड स्पेक्ट्रम बनाता है, और स्पेक्ट्रम में 7 कलर दिखाई देते हैं। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है? लाइट की पहली प्रॉपर्टी है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलेगी, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाएगा। जैसे आपके सामने एक लेजर रखा हुआ है, आपने लेजर देखा होगा। लेजर होता क्या है? लेजर में अगर लाइट बटन दबाई जाए तो इसकी जो लाइट होगी एकदम स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी। जैसे लेजर है, लेजर में जैसे ही लाइट करते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी। तो ये क्या है? ये एक प्रकार की लाइट है जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। तो लाइट की पहली प्रॉपर्टी क्या है? कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा। समझ में आया सबको कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है लाइट की? कि लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट जो जो ट्रेवल करती है, वो उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर। लेकिन ये स्पीड होती है वैक्यूम में, ऐसी जगह पे जहां पे निर्वात हो, ऐसी जगह पे जहां वायु ना हो, उस जगह पे लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 1,86,000 माइल्स पर सेकंड। अगर माइल्स में बात करेंगे तो 1,86,000 माइल्स पर सेकंड। अगर हम किलोमीटर बात करेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। इतना समझ में आया सबको? लाइट क्या होती है? पहला क्या बताया? लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलेगी, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कि लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, या कह सकते हैं 1,86,000 माइल्स पर सेकंड होती है। अब लाइट क्या होती है? लाइट हमेशा, अगर हम अर्थ की बात करें तो हमारी पृथ्वी का 8 चक्कर जिसे लगाने में समय लगेगा उतने में हमारी लाइट की स्पीड होती है। जैसे हम बात करते हैं लाइट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कि लाइट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगी, ये सनलाइट है, और ये सनलाइट एक ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्लांट्स है, जब सनलाइट इस प्लांट से टकरा रही है तो देखिए एक शैडो बना रही है। जब सनलाइट की जो रेस है, रेस ऑफ लाइट है, ये जब प्लांट से टकरा रहे हैं तो क्या है? एक जो है शैडो बना रही है, और यही कहलाता है, यही मेन प्रॉपर्टी है हमारी लाइट की। तो लाइट की पहली प्रॉपर्टी क्या पड़ी? कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? कि लाइट जब भी चलेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो एक शैडो बनाएगा, जो आपको इस इमेज के माध्यम से आपको समझ में आ रहा है। तो लाइट हमेशा क्या है? लाइट हमेशा ब्लैक शैडो बनाती है। नेक्स्ट क्या है? लाइट हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू वर्क करती है, या कह सकते हैं लाइट विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कार्य करती है। इसको कहां देख सकते हैं? आपने देखा होगा कि जो आपके जो सोलर पैनल होते हैं, तो सोलर पैनल में होता क्या है? सोलर पैनल करता क्या है? जो सन से आने वाली जो लाइट है, उस लाइट को एब्जॉर्ब करके उस लाइट को इलेक्ट्रिक करंट के रूप में कन्वर्ट करता है, बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। तो सनलाइट में, इसका मतलब ये सनलाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना होता तो शायद वो सनलाइट इलेक्ट्रिक करंट के रूप में कन्वर्ट ना होती, और जो उससे हम लाइट जो जला लेते हैं, हम फैन चला लेते हैं, हम जो है जितने भी इलेक्ट्रिक जो है उपकरण हैं, उन इलेक्ट्रिक से बनी हुई जितने भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उनको चलाने के लिए हम सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पाया जाता है। तो लाइट क्या हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी?
कि लाइट क्या होती है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या पढ़ा हमने? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इन ए लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू वर्क करती है। दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कम्स फ्रॉम द सन एंड अदर सोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो सन से प्राप्त होता है और अदर सोर्सों से भी प्राप्त किया जा सकता है। ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट होती है वो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू। ये क्या होती है? मोस्टली इनविजिबल है। लाइट हमेशा कभी भी दिखाई देती है। लाइट दिखाई देती है, लाइट को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं सिर्फ कि हमारे आसपास लाइट है, लेकिन लाइट को छू नहीं सकते हैं, लाइट को हम देख नहीं सकते हैं। वो क्या होती है? लाइट इनविजिबल होती है। लाइट में एनर्जी होती है, कैरीज एनर्जी होती है। क्या होता है? इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सोसाइटी एंड द समथिंग यू कैन नॉट बी विदाउट फॉर मेनी रीजन। लाइट में क्या होता है? लाइट में बहुत सारी कंपोनेंट पाई जाती है। प्रॉपर्टी ऑफ की समरी क्या है? तो पहली समरी क्या है? पहले देखिए, पहला हमने क्या बताया था आपको कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। तो पहली क्या है कि लाइट ट्रेवल्स इन पहली प्रॉपर्टी क्या पड़ी कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड द फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। लाइट क्या होती है? लाइट की जो स्पीड होती है वो ध्वनि की स्पीड से भी फास्ट होती है। मतलब लाइट की स्पीड ध्वनि की स्पीड से भी फास्ट स्पीड लाइट की होती है। अब तीसरा क्या है? वी सी थिंग्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट इनटू आवर आई। क्या होती है? लाइट जो होती है वो हमारी आंखों से होकर रिफ्लेक्ट होकर जाती है, तभी हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। शैडो आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लैक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या करता है? जब सनलाइट या कोई भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से पे पड़ती है तो ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ एक ब्लैक शैडो बनता है। इसका मेन प्रॉपर्टी है हमारी लाइट की। लाइट क्या होती है? लाइट क्या होता है? विजिबल लाइट इज ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट हमने अभी बताया आपको, सोलर पैनल जो होता है, अगर सनलाइट में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना पाया जाता तो शायद सोलर पैनल इलेक्ट्रिक करंट के रूप में वर्क ना करता और ना ही हमको दिखाई देता। क्या करता है? एक स्पेक्ट्रम, जब ये हमने अभी बताया कि जो हमारे जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में जब कोई सनलाइट आएगी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू ये क्या करता है? एक स्पेक्ट्रम बनाता है और उस स्पेक्ट्रम में विबग्योर जो 7 कलर्स होते हैं वो कलर आपको विजुअल तरीके से दिखाई देते हैं। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट सबको समझ में आई लाइट क्या होती है? तो लाइट क्या होती है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल टू अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट क्या होती है? लाइट एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हमें कोई भी वस्तु आसानी से दिखाई देती है। अब रिफ्लेक्शन एंड मिरर क्या होता है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन पहले जान लेते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो जैसे मान लेते हैं एक मिरर है और एक ऐसा मिरर लेंगे जिसके एक तरफ पॉलिश की गई है। एक ऐसा मिरर लेंगे जिसके एक तरफ पॉलिश की गई है और जब कोई सनलाइट किसी मिरर से टकराएगी, जब कोई सनलाइट, ये सन है और इसकी लाइट, जब कोई सनलाइट किसी मिरर से टकराएगी तो टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। तो जब कोई सनलाइट किसी मिरर से टकराए और टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट जाए तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या कह सकते हैं कि जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमें ऐसे मिरर की आवश्यकता है जिसमें अपना चेहरा देखते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें एक तरफ पेंट होता है और दूसरी तरफ हमें इमेज दिखाई देती है। तो उस तरह का एक मिरर लेके जब कोई सनलाइट उस पर टकराएगी तो टकराकर उसी जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे आप एक टी शर्ट जैसे आती है अपना टाइम आएगा, टी शर्ट पे लिखा होता है ना अपना टाइम आएगा, उस टी शर्ट को पहन लीजिए और मिरर के सामने खड़े हो जाइए तो आपको आपकी इमेज दिखाई देती है, लेकिन वो जो इमेज होती है वो आपको लिखा रहता है अपना टाइम आएगा, वो उल्टा दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो इमेज है जो मिरर पे पड़ रही उसके बाद फिर टकरा के जब हमारी आंखों पर आ रही तो वो हमें उल्टा
इमेज दिखाई देती है उसी के द्वारा ये दिखाता है, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया सबको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? अब रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? कि जब कोई रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें कोई मिरर, कैसा मिरर? जिसमें एक तरफ पॉलिश की गई हो। ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें एक तरफ पॉलिश की गई हो, जिसमें जब कोई सनलाइट आएगी तो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। जब कोई सनलाइट आएगी तो उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। में रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब हमें ऐसा मिरर चाहिए जिसमें वो मिरर एकदम प्लेन हो और उस मिरर से आकर सनलाइट आए और उसी मीडियम में वापस लौट जाए, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ, इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आया रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? कि हमारे हाथ में मान लेते हैं एक मिरर है, अब कोई सनलाइट आए और आकर जिस माध्यम मीडियम में आए उसी मीडियम में वापस लौट जाए, तो ये कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन जब कोई सनलाइट आए और उसी मीडियम में सीधा वापस ना हो, किसी अन्य मीडियम में वापस लौट जाए, वो कहलाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है इसको जान लो पहले। समझ में आ रहा है ना सबको? कमेंट के माध्यम बताते रहो भाई। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि हमने क्या किया, हमने एक मिरर लिया और ऐसा मिरर लिया जो प्लेन मिरर था। क्या लिया? एकदम प्लेन मिरर। और इस प्लेन मिरर में जब कोई सनलाइट इधर से आएगी, इस इधर से आई उधर गई, इधर से आएगी इधर चली जाएगी, इधर आएगी इधर चली जाएगी, इधर से आएगी इधर चली जाएगी, इधर से आएगी इधर चली जाएगी, ये कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जो मिरर होगा वो ऊबड़ खाबड़ होगा। इसको देखा होगा आपने बैंक में जब जाते हैं या किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें जो ग्लास लगा होता है वो खुरदरा कांच होता है। अब उस बैंक में ऑफिस के जो मैनेजर का ऑफिस होता है, उस मैनेजर के ऑफिस के अंदर कोई है ये पता चलता है, लेकिन कौन है ये पता नहीं चलता है। और यही पता चलता है गर्ल्स लेडीज है जेंट्स है ये भी पता चल जाएगा, लेकिन कौन है रियल में उसका चेहरा पता नहीं चलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई सनलाइट इस मिरर से टकराएगी इधर चली जाएगी, इधर टकराई इधर वापस आ गई, इधर टकराई इधर चली गई, इधर आया तो इधर आ गया, एक ऐसी इमेज आपको प्राप्त होती है। जिसमें इससे होता क्या है, जब ये जो लाइट हमारी आंखों में टकराएगी तो क्या होता है, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पष्ट इमेज नहीं बनाता है, और ये इस प्रकार का रिफ्लेक्शन कराता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। समझ में आया सबको? रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन समझ में आया अंदर। अब आते हैं आगे, अब आते हैं ये क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये स्मूथ होता है, शाइनी होता है, इसका जो सरफेस होता है, जैसे आपने इमेज में देखिए क्या लिखा हुआ है, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वो एकदम स्मूथ होगा, उसका सरफेस एकदम शाइनी होगा, और ये क्या करते हैं, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये इसका जो सरफेस होगा वो डल होगा, वो रफ होगा, और ऐसा रिफ्लेक्शन कहलाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। समझ में आया कि ऐसा रिफ्लेक्शन जिसका जिसका सरफेस स्मूथ हो, जिसका सरफेस शाइनी हो, वो कहलाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ऐसा सरफेस जिसका सरफेस ऐसी लाइट जिसका सरफेस जैसे जिसका रिफ्लेक्शन डल हो, जिसका रिफ्लेक्शन रफ हो, वो कहलाएगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। समझ में आया सबको? जैसे ये देखिए इमेज दी हुई, इसका सरफेस स्मूथ है, इसका सरफेस शाइनी है, और जब कोई सनलाइट आएगी तो वापस उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी सीधे तरीके से, इधर से आई उधर गई, इधर से आई उधर गई। लेकिन ये डल रिफ्लेक्शन, इसका सरफेस डल है, और जब कोई सनलाइट इधर आएगी तो उधर चली गई, इधर आई तो इधर चली गई, इधर आई इधर चली गई, इधर आई इधर चली गई, तो ऐसा रिफ्लेक्शन कहलाएगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब आता है यूजेस ऑफ मिरर। मिरर का क्या यूज है? तो मिरर का यूज क्या करते हैं, मिरर का यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जो सामने ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मान लेते हैं ये आपका पेरिस्कोप है, और पेरिस्कोप ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति पेरिस्कोप के माध्यम से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का प्रयास करता है। तो ये एक मिरर लगी हुई है,
ये एक मिरर है और ये व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, तो इस अपनी आंखों से देख रहा है यहाँ से, और इस मिरर टकरा रहा है, ये मिरर क्या कर रहा है, इस मिरर से टकरा रहा है, ये मिरर इस मिरर टकरा रहा है, और इस मिरर ये जो इमेज है, ये इमेज आके इस मिरर पर नहीं। तो फिर से देखिए, ये वस्तु की इमेज इस मिरर पर रही, इस मिरर की इमेज यहाँ पर नहीं, और इसकी इमेज आंखों पर रही। तो पेरिस्कोप एक क्या है, मिरर का रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। दूसरा क्या है, ये आप एक आपका कार की हेडलाइट है, और इस कार की हेडलाइट में एक लाइट आपकी जो है अंदर लगी हुई है यहाँ पे, और जब ये लाइट जलाई जाती है तो क्या होता है, ये विभिन्न मीडियम में आके फैल जाती है, और इसी को कहते हैं यूजिंग ऑफ मिरर। मिरर का जो यूज है वो इस दोनों डायग्राम के द्वारा, दोनों इमेज के द्वारा आपको आसानी से समझ सकते हैं। अब व्यू ऑफ रिफ्लेक्शन, कौन कौन से व्यू हैं इसको आप समझ लेते हैं। पहला क्या है, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन कौन से रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कितने बार का होता है, दो बार का होता है। देयर इज टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि ऐसा रिफ्लेक्शन जो स्मूथ हो, शाइनी हो, वो कहलाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ऐसा रिफ्लेक्शन जो डल हो, ऐसा रिफ्लेक्शन जो रफ हो, वो कहलाएगा आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मिरर कम्स इन थ्री टाइप्स। मिरर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक प्लेन मिरर, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। कितने प्रकार के होते हैं मिरर, देयर इज थ्री टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया सबको। अब मिरर कैन मेक मिरर क्या होता है, मिरर कैन मेक वर्चुअल इमेज और रियल इमेज डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप्स। मिरर क्या करता है, मिरर दो प्रकार की इमेज बनाता है, या तो वो वर्चुअल इमेज बनाएगा या तो रियल इमेज बनाएगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि मिरर कैसा है। समझ में आया। मिरर कितने प्रकार के होते हैं, अभी हमने बताया मिरर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक प्लेन मिरर होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। लेकिन अब कौन सी मिरर कौन सी इमेज बनाएगा, कौन सा मिरर रेगुलर, कौन सा मिरर इमेज बनाएगा रियल इमेज, कौन सा मिरर बनाएगा आपकी वर्चुअल इमेज, ये डिपेंड करेगा कि वो मिरर कैसा है। अब वर्चुअल इमेज क्या करता है, वर्चुअल इमेज मतलब जिसकी वर्चुअल इमेज बने, जिसकी सेम वास्तविक जो प्रतिबिंब बने, वो कहलाता है वर्चुअल इमेज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन वो होता है जिसमें अभी हमने पीछे बताया कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो एक हम क्या करेंगे, एक हम मिरर लेंगे, और कैसा मिरर लेंगे, जिसकी एक तरफ पॉलिश हो, जिसकी एक तरफ पेंट किया गया हो, और जब कोई सनलाइट इस मिरर से टकराएगी तो उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब सनलाइट आ रही और उसी मीडियम में वापस लौट रही, और जो सनलाइट आ रही होती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, वो होता है इंसिडेंट रे, और जो वापस आ रही है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जो आ रहा है उसे कहते हैं नॉर्मल। ठीक, समझ में आया। तो जब कोई सनलाइट किसी मिरर से टकराती है तो टकराकर उसी मीडियम वापस लौट जाए, उसी कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इस कंडीशन पे दो एंगल बनना है, एक एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एक है ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जहाँ आई इक्वल होता है हमेशा आर के। इतना समझ में। आगे अगली वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। समझ में। अब रिफ्लेक्शन क्या है, हमने स्पेक्ट्रम जब पढ़ाया था, तो अभी हमने प्रिज्म बताया, और प्रिज्म में बताया कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म में बहुत सारी लाइटें होती हैं, और लाइट करती क्या है, वो रिफ्लेक्ट करती है, जिससे मान लेते हैं ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, लाइट आएगी और आके उसी मीडियम में वापस लौट जाए, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं आप एक ग्लास लीजिए, जैसे मान लेते हैं ये ग्लास है, और ये एक कांच का ग्लास है, और इस कांच के ग्लास में अगर हम पानी रख दें और पानी पूरा फुल कर दें, और उसमें एक अगर हम पेन डाल दें, तो आपको एक ऐसी इमेज दिखाई देगी। क्या होगा, ऊपरी हिस्सा आपको अच्छे तरीके दिखाई वैसे ही दिखाएगा, लेकिन अंदर क्या होगा, पेंसिल जो पेन होगा वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जैसे आपको इमेज के द्वारा दिखाते हैं। ये क्या है, ये आपका एक टब है, और इस टब में पूरा पानी भरा हुआ है, और एक स्केल हमने उस टब में डाली, तो जितना हिस्सा इस टब के बाहर स्केल है वो तो सीधा रहेगा, लेकिन उसके पानी के अंदर जितना भी हिस्सा जाएगा
वो आपको तिरछा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने मार्ग में विचलित होता है। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, इसको समझ लेते हैं पहले। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन होता क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए, जब इसमें उसमें जो मिरर लिया था वो एक ऐसा मिरर था जिसके एक तरफ पॉलिश थी, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक ऐसा मिरर लेंगे जिस जो ट्रांसपेरेंट मिरर है, और जब कोई सनलाइट किसी मिरर से टकराएगी तो उसी मीडियम में जब कोई सनलाइट किसी किसी ट्रांसपेरेंट मिरर से टकराएगी, जब कोई सनलाइट किसी ट्रांसपेरेंट मिरर से टकराएगी तो होगा क्या, वो आना चाहिए था उसको यहाँ पे, लेकिन अब इस मार्ग में ना कर थोड़ा सा अपने मार्ग पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो रे आ रही है जो सन से टकरा है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा इंसिडेंट एंगल, और ये हमारा रिफ्लेक्टिव एंगल। इतना समझ में आया सबको? आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। व्यू ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है पहला पढ़ लेते हैं। लाइट रे स्लो डाउन व्हेन दे इंटर द न्यू मीडियम। लाइट क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो इंटर करती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे हमने अभी आपको समझाया कि लाइट क्या होती है, एक हमारा ट्रांसपेरेंट मिरर है, और उस ट्रांसपेरेंट मिरर में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, और जब कोई लाइट किसी प्लेन मिरर से टकराई है तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, और इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये समझ में आया सबका? तो पहला क्या लिखा है, लाइट रे स्लो डाउन व्हेन दे इंटर द न्यू मीडियम। लाइट क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है। दूसरा क्या है, रिफ्लेक्शन कैन काउस लाइट रे इस, लाइट जो रे होती है वो चेंज होती रहती है अदर डायरेक्शन में। जब आई लाइट मिरर से टकराने से पहले लाइट सीधा जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उस मिरर पे टकराई तो वो उसने अपने डायरेक्शन को तुरंत ही रिमूव कर दिया, चेंज कर दिया, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या करता है, ऑल ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैव देयर इज ओन इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। या जितने भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है वो कहते हैं इंडेक्स ऑफ मटेरियल को, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन को बनाने का काम करते हैं। अब आते हैं सीधा कलर। सीइंग द कलर क्या होता है, लाइट में बहुत सारे कलर होते हैं, आपको कलर दिखाई नहीं देंगे। प्रकाश में भी कलर होते हैं क्या, तो लाइट प्रकाश तो श्वेत होता है, प्रकाश तो व्हाइट होता है, प्रकाश में तो कोई कलर होता नहीं, ऐसा नहीं है। लाइट में भी बहुत सारे कलर होते हैं, बहुत सारी लाइट होती है, जो क्या करता है, हम स्पेक्ट्रम, जब हम प्रिज्म देखते हैं, जब हम आपने देखा बारिश होती है तो बारिश में एक रैम्बो बनता है, और रैम्बो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर दिखाई देते हैं जो विबग्योर के रूप में आपको दिखाई देते हैं। और यही हमें यह बताता है कि लाइट में भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। जैसे आपका जैसे रेड बुक हो गई, रेड बुक ओनली रिफ्लेक्ट रेड कलर। रेड बुक क्या करती है, हमेशा केवल रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट करेगी। इसमें क्या है, देखिए ये लाइट आ रही, ये हमेशा रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि यही बहुत सारे कलरों में जो आपका जो कहते हैं कि अधिकतम जो तरंगदैर्घ्य होती है वो रिफ्लेक्ट करती है आपके कलर को, लाइट के कलर को। अब हम बात करते हैं अगली वीडियो में, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप जवाहर नवोदय की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, इस वीडियो के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा सभी इस वीडियो को अन्य बच्चों को दिखाइए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से जवाहर नवोदय की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। थैंक यू क्लास। अगली वीडियो में हम लाइट के अन्य टॉपिक के विषय में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।